नमस्कार साथियों, बात करते हैं ऐसे विषय पर जिसको लेकर हर उस क्षेत्र में समस्या बनी रहती है जहां भी प्राधिकरण डेवलपमेंट कर रहा हो। मैं बात कर रहा हूं उन आबादी की प्रॉपर्टीज के बारे में जहां हम निवेश कर देते हैं और फिर बाद में प्राधिकरण के द्वारा उन्हें तोड़ा जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों हम ऐसे लोगों के शिकार बनते हैं? तो इस पर बात करने का कारण यह है कि आमतौर पर अगर बात करें, जिला गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चल रहा है और प्राधिकरण द्वारा उसके ध्वस्तीकरण का कार्य भी बराबर चल रहा है। इसमें आमतौर पर मरता कौन है? वो निवेशक जो यहाँ सस्ता और अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेने के चक्कर में वहां निवेश कर देता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये जमीन अधिग्रहण के अंतर आती है और प्राधिकरण के द्वारा उसे तोड़ा जाता है। फिर हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे पहले बात सीधी और सटीक ये है कि जहां जिस क्षेत्र में प्राधिकरण डेवलपमेंट करता है वहां प्राधिकरण ये पहले ही सुनिश्चित कर देता है कि यहाँ इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कॉलोनी या कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना पूरी तरह से मना है, क्योंकि प्राइवेट प्रोजेक्ट यदि आएंगे तो शहर की सुंदरता जो प्राधिकरण ने निश्चित की हुई है एक लेआउट प्लान के अनुसार, उसको वो सुंदर नहीं दिखेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग, जो प्राधिकरण की प्लानिंग है उसमें प्राधिकरण अपने लेआउट बनाता है। सेक्टर्स को डेवलप करने की प्लानिंग, ग्रीनरी की प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर अलग, रेजिडेंशियल सेक्टर्स अलग, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अलग, पार्क, वाटर पार्क, ये तमाम चीजें प्राधिकरण ऐसे बनाता है जिसमें कॉमर्शियल के साथ साथ सभी प्रकार की जो आमतौर पर इस्तेमाल करने के लिए सेक्टर्स बनाए जाते हैं उन सभी के लेआउट तैयार करता है। अब उसमें होता क्या है कि हम यदि हमारा बजट कम है और हम सेक्टर की प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाते तो हम ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। उसमें कारण ये आता है कि सेम लोकेशन पर यदि हम अथॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीदें वो बहुत अधिक दाम में होती है और उसी लोकेशन पर हम दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत हमारे बजट के अनुसार हमें वो मिल जाती है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आबादी के विषय में कि क्या आबादी को खरीदना गलत तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आबादी में निवेश करने में कोई खतरा नहीं है। आप यदि किसी भी गांव की आबादी में निवेश करते हैं तो आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। आपका पैसा 100% सुरक्षित है और जो भी ग्रोथ वहां उस प्रॉपर्टी में होनी है वो सभी के बराबर आपको भी मिलेगी। इसका कारण ये आता है कि जब कोई गांव या शहर या सिटी, उसका एक निर्धारित एरिया प्राधिकरण द्वारा तय कर दिया जाता है जिसे हम आमतौर पर सुनते हैं लाल डोरा के नाम से। जी बिल्कुल, हर गांव का एक लाल डोरा तय कर दिया जाता है। लाल डोरा के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो गांव की पक्की और पुश्तैनी प्रॉपर्टीज में काउंट की जाती हैं। अब उसमें निवेश करने में कैसा खतरा? क्योंकि उस प्रॉपर्टी में यदि आप निवेश करते हैं तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और 45 दिन के बाद जो म्यूटेशन चढ़ती है जिसको हम दाखिल खारिज भी बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद आप उस जमीन के पक्के मालिक बन जाते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं उस एरिया के बारे में जहां आप आबादी समझकर निवेश कर देते हैं और फिर बाद में आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है कि किसी गांव की एक निर्धारित सीमा से लगा हुआ क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत अधिग्रहण में आ चुका होता है उसे कुछ डेवलपमेंट दिखाकर लोग बेच देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जमीन की वेरिफिकेशन नहीं करते और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर निवेश कर देते हैं। यही कारण है नुकसान का। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि जिस प्रॉपर्टी में हम निवेश करना जा रहे हैं, जिसमें हमें निवेश करना है, उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हम करें। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जमीन कृषि में तो नहीं है, अगर आबादी में है तो किस तरह से आबादी में लिखी हुई है और आबादी में निवेश करने से
कल यानी आने वाला कल हमारे लिए नुकसानदायक तो साबित नहीं हो जाएगा। तो ऐसा बहुत जरूरी है उस क्षेत्र की तहसील में जाएं, वहां जाकर जमीन से जुड़ी तमाम वेरिफिकेशन आप करें। इसमें फायदा यह है कि गांव के समीप का वो एरिया जिसे आबादी बताकर हमें बेच दिया जाता है और हम उसमें अपना निवेश कर देते हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि आमतौर पर व्यक्ति यदि अपना बजट बनाकर कहीं निवेश करने के लिए पैसा लगाता है तो वो अपनी पूरी पूंजी उसमें झोंक देता है और फिर उसमें नुकसान होने के बाद वो कहीं का नहीं रह जाता। तो ऐसा करने से पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जमीन की पूरी तहकीकात करें, आप तहसील जाएं और वहां जाकर जमीन की ये चेक करें, ये तहकीकात करें कि क्या ये जमीन भविष्य में हमारे लिए नुकसानदायक तो साबित नहीं होगी। ऐसा करने से आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और जहां आप निवेश करेंगे वहां निवेश आपको अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा। अब आमतौर पर हम देखते हैं किसी भी गांव के लालडोरा के समीप जहां भी प्राधिकरण डेवलपमेंट कर रहा है, आमतौर पर बात है उस निर्धारित लाल डोरा के बाद पूरा ही क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, जिसे आज नहीं तो कल प्राधिकरण ही डेवलप करेगा। अब उसमें हमारा वो निवेश आ जाता है जो हमने किया हुआ हो, क्योंकि एक नियम सरकार द्वारा ये भी है कि यदि आप प्योर और पक्की आबादी में निवेश करते हैं और सरकार का कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई रोड या रास्ता वहां से निकलता है और यदि आपके नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और म्यूटेशन है तो वहां उस क्षेत्र के सर्कल रेट का 4 गुना आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसा भी प्रावधान तब है तब आप गांव की पक्की पुश्तैनी में निवेश करते हैं, पक्की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टीज है उसमें निवेश करते हैं। तो आप सभी ये सुनिश्चित करें कि निवेश करने से पहले आबादी में निवेश करना ही सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आबादी पक्की आबादी है या गांव से लगी हुई वो प्रॉपर्टी है जो प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। तो ये सुनिश्चित करना, इसकी वेरिफिकेशन करना आपके हाथ है। तो आप कभी भी निवेश करें उससे पहले जमीन की जांच करें। अब बात आती है यहाँ निवेश करने को लेकर, हर गांव में हर तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। आप यदि गांव के लाल डोरा के अंदर निवेश करते हैं, बात करते हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंतर्गत जो गांव आते हैं उनमें आप गांव का जो लाल डोरा है उसके अंदर यदि निवेश करते हैं तो जिस तरह से आमतौर पर गांव के जो बाशिंदे हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके नाम पर भी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी और 45 दिन के अंतर्गत आपके नाम पर उस जमीन का दाखिल खारिज भी हो जाएगा। तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना दाखिल खारिज के आप उस प्रॉपर्टी के असली हकदार नहीं माने जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों ही एक साथ मिलकर जमीन की असल ताकत बनते हैं। तो साथियों, यदि आप निवेश करने का मन बना रहे हैं और अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज में निवेश करने का मन नहीं है या बजट नहीं है, तो पहली बात तो यह कि प्राधिकरण भी इस प्रयास में है कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करना चाह रहा है उसके लिए कम बजट में छोटे प्लॉट्स की स्कीम लाई जाए। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी ऐसा करने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राधिकरण भी आने वाले कुछ ही दिनों में 6000 प्लॉट्स की स्कीम लेकर आ रहा है और साथ ही साथ इस महीने में और भी कई स्कीम्स प्राधिकरण लॉन्च करेगा, जिसमें कॉमर्शियल, पेट्रोल पंप, होटल्स और इस तरह की तमाम ऐसी स्कीम्स प्राधिकरण लाएगा कि यदि आप यहां निवेश करना चाहते हैं तो आपके बजट के अनुसार आप निवेश कर सकें। साथियों, यदि आप यहां किसी भी गांव में कोई आबादी में निवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छे और सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। तो आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें और अपने निवेश को सुरक्षित बनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।